अनुज जी बहुत बहुत बधाई आपको, आप फास्ट फिंगर खेल करके यहाँ आ गए हैं। तो ये हॉट सीट पर आ गए हैं अनिरुद्ध दगे जी, ये चंद्रपुर महाराष्ट्र से हैं। और अनुज जी साथ में आप शायद अपनी पत्नी को लाए हैं। जी सर। प्रणाम करता हूँ आपको और आपका अभिनंदन करता हूँ। ऑलराइट अनुज जी। हाँ जी, एक चीज लाया हूँ आपके लिए और एक चीज देना चाहूंगा। मुझे एक चीज देना चाहेंगे? यस सर, लड्डू मिठाई लीजिए है, सर। ये तो लड्डू है। उसका एक स्पेशल रीजन है सर, बताऊंगा अभी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तो हम नहीं खा पाएंगे, जी सर। वरना जितने लोग हैं बहुत ईर्ष्या करेंगे हमसे। टेक दिस अवे। फिर ये लड्डू देने का रीजन ऐसा है कि 8-9 साल पहले आपकी महाराष्ट्र फॉरेस्ट गवर्नमेंट के साथ एक एड कैंपेन आई थी, बधाई हो टाइगर हुआ है। हाँ हाँ। और कोइंसिडेंसली वो हमारे करियर की जस्ट शुरुआत थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जस्ट हमारा शुरुआती साल था। और उसी समय ये जब आपकी एड आई तो हमको एक बहुत मोटिवेशन लगा कि ऐसा मतलब सदी का महानायक ऐसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कैंपेन कुछ कर रहा है करके। और संयोग ऐसा है कि आज वो टाइगर से रिलेटेड जो सबसे फेमस टाइगर रिजर्व है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंडिया का, वो ताडोबा टाइगर रिजर्व में काम कर रहा है। तो सर बहुत सारे टाइगर तो अभी बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे बधाइयाँ बनते हैं सर, इसलिए बहुत सारे लड्डू मैं आपके लिए लेके आया। जी बहुत बहुत बधाई आपको। वो अनुभव बहुत ही विचित्र था और जितनी भी टाइगर्स की संख्या थी वो कम होती जा रही थी देश में। तो फिर ये एक कैंपेन चलाया गया सरकार की तरफ से, उसमें हमको भी उसमें जोड़ा गया और बहुत अच्छा लगा। उसके बारे में आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। yes. और हम आपकी पत्नी जी से जानना चाहेंगे कि इनके बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि ये स्वयं शायद कम बोलेंगे। इनके बारे में 2 चीजें हैं सर। इनको पहले तो जंगल से बहुत ज्यादा लगाव है। उनका तो वो काम है, लेकिन केबीसी से कितना ज्यादा लगाव है उसके पीछे एक कहानी बताती हूँ। मेरी सी सेक्शन डिलीवरी 25 मई को तय हुई थी और 2 दिन पहले इनको ऑडिशन का कॉल आया कि आपका ऑडिशन 25 मई को है। ये घर आए मुंह लटका के। मैंने पूछा क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? तो ये बोले ऑडिशन आया है केबीसी का। मैंने इतनी अच्छी बात है तो आप सैड क्यों हैं? तो वो बोले कि 25 मई को है। तो फिर मैं बोली ठीक है ना, फिर हम डिलीवरी 2 दिन बाद पोस्टपोन कर लेते हैं। इनका चेहरा ऐसे खिल गया है जैसे जंगल में बारिश होने के बाद कैसे पतझड़ सब खिल जाते हैं। हो गया था ना, लेकिन बाद में सब ठीक है, ये अच्छी बात है। और देखिए ऑडिशन का फायदा ये हुआ कि आज यहाँ है। हाँ सर, तब तो मुझे 2 फायदे हो गए हैं। 2 फायदे हो गए। एक नया मेहमान आ गया आपके घर में और ये यहाँ आ गए, दोनों सफल हो गए। वाह। ओके, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। एक बार फिर खेल के बारे में जल्दी से आपको बता दें, खेल के नियम तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आएंगे, उत्तर देते जाइए। ऑलराइट देविया सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑल द बेस्ट अनिरुद्ध जी, हमारी शुभकामनाएं। पहला प्रश्न 5000 रुपए ये रहा आपके सामने। मराठी व्यंजनों में आमतौर पर इनमें से किसे पूरन पोली के साथ परोसा जाता है? इन महाराष्ट्रियन cuisine, which of these is usually paired with पूरन पोली? A. सांबर, B. रसम, C. घी या D. छोले? सांबर, रसम, घी या छोले? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, घी। घी पे कह रहे था लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब है। घी डाल करके बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है पूरन पोली का। और महाराष्ट्र मुझे पहले पसंद नहीं था सर। मुझे पहले पसंद नहीं था, लेकिन शादी के बाद मैं खाने लगा। ओह अच्छा, पहले नहीं पसंद था आपको? नहीं पूरन पसंद था। अरे बहुत बढ़िया होता है भाई साहब, बढ़िया होता है। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ जो है पराठे की तरह होता है और उसको अंदर डाल के खाते हैं। अब तो खाने लगे हैं ना? नहीं, अब तो खाने लगे। हाँ। शादी के बाद मतलब धीरे धीरे टेस्ट चेंज हो गई। ब्याह करने का कुछ तो फायदा होगा ना भाई साहब आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया, 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने अनिरुद्ध जी। कुन फाया कुन और साडा हक दोनों किस फिल्म के गाने हैं?
Kun Faya Kun and Sada Haq are both songs from which movie? A. Rockstar, B. Superstar, C. Megastar, D. Film star. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, रॉकस्टार। रॉकस्टार कह रहे हैं ए पता लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बढ़िया फिल्म थी भाई साहब। सबसे फेवरेट गानों में से एक है सर मेरा, कुन फाया कुन। हाँ अच्छा। ट्रांस जो बोलते हैं वो जी, गाना जी, सुनने के बाद एक अलग अनुभूति होती है गाने के बाद। बहुत बढ़िया संगीत था इसका, अद्भुत संगीत था। और कलाकार वाह, रणबीर कपूर सर, बहुत सुंदर कला की उन्होंने इसमें। वैसे भी ये बहुत ही सक्षम कलाकार हैं और जितनी भी फिल्मों में ये काम करते हैं ऐसा लगता है कि ये उन्हीं के लिए बनी हुई है। बहुत से लोगों को शायद नहीं मालूम है कि हमारी एक फिल्म थी, हमने बनाई थी जिसका नाम था ब्लैक फिल्म। देखी थी। तो ब्लैक में भाई साहब रणबीर असिस्टेंट एडी थे। अच्छा, ओके। और वो जो बच्ची थी ना जिसको ब्लैक में काम करती है, जो कि देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, रणबीर कपूर उसकी ट्रेनिंग करवाते थे साइड में। जब शॉट होता था कि ऐसे करना है, ऐसे आँख ऐसे करना है, ऐसे वो उसको सिखाते थे। तो तब से हम उनको देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर कलाकार। ओके, और अब और ही सुंदर कलाकार के साथ उनका ब्याह हो गया, आलिया भट्ट के साथ। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। तीसरा प्रश्न है अनिरुद्ध जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस कहावत में सबसे बड़ी संख्या है? Which of these proverbs references the largest number? ऑप्शन देखिए। ए 4 चांद लगाना, बी 2 हाथ करना, सी 1 न सुनना, या डी 36 का आंकड़ा होना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, 36 का आंकड़ा होना। डी पता लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। 36 जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है। सही उत्तर दिया। तो अनिरुद्ध जी, ऐसे ही अभी बात टाइगर की निकली थी और देवी जी बोल रही थी कि जंगलों से और फॉरेस्ट से आपका बहुत लगाव है जी। तो जंगल में आप दरअसल किस तरह का काम करते हैं? सर एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम स्पेसिफिकली बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक लाइन में अगर बताना हो तो वी आर लाइक मैनेजर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब जंगल का सबसे हमारा अहम भूमिका रहती है प्रोटेक्शन करना, बाद में पेट्रोलिंग ठीक से हो रही है या नहीं इस पे ध्यान रखना, स्मगलिंग रोकना, पोचिंग रोकना, वाइल्ड फायर होती है जंगल में बहुत सारी, वो रोकना, और हैबिटेट मैनेजमेंट करके एक बहुत बड़ा काम रहता है। मतलब जो अधिवास निर्माण करना होता है वन्य जीवों के लिए, वो एक बहुत बड़ा काम होता है जो आमतौर पे लोगों के नजरों में नहीं आता। लेकिन हम जब भी कुछ टाइगर या देखते हैं कोई भी प्राणी, तो उसके पीछे इन सब कामों का इकट्ठा परिणाम होता है। जी। लेकिन ये जो स्मगलिंग वगैरह होती है जी सर, ये बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि और इससे बड़ा नुकसान होता है। जी सर। और सर स्मगलिंग बोलने के बाद हमारे सामने सिर्फ टाइगर या लेपर्ड ऐसे बड़े प्राणी आते हैं, लेकिन सबसे स्मगल किया जाने वाला प्राणी जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो टाइगर या लेपर्ड ऐसा बड़ा प्राणी नहीं है, बल्कि वो पेंगोलिन करके एक प्राणी है। उसकी सबसे ज्यादा तस्करी होती है। ये देखिए पेंगोलिन। इसकी सर दुनिया में लगभग 8 प्रजाति है, प्रमुख प्रजाति, सभी की बहुत बड़े पैमाने में स्मगलिंग होती है। और स्मगलिंग का रीजन है कि उसके जो स्केल्स या फिन्स बोलते हैं हम, जो ये स्केल है उसके ऊपर का, वो हमारे नाखून या हमारा जो हेयर है उसका और इसका मतलब जो रचना है, सब्सटेंस उसका, वो बेसिकली एक है। और इसके पीछे भी वही मतलब चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसमें इसका यूज होता है, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग मीट के लिए खाते हैं, कुछ लोग बाकी अलग अंधश्रद्धाएं होती है। सो ऑलमोस्ट हर एक प्राणी की जो तस्करी होती है या पोचिंग होती है या स्मगलिंग होती है, उसके पीछे किसी न किसी अंधश्रद्धा या जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज नहीं है, वही उसका मेन रीजन है। टाइगर हो, लेपर्ड हो, या ये भी हो, पेंगोलिन भी हो। ओके, जल्दी से इस और जो है जितना भी आप ध्यान रख रहे हैं इसमें आप सक्षम हो, हम तो यही चाहेंगे। क्योंकि नेचर को और भी जीवित रखना ये बहुत ही आवश्यक बात हो गई आजकल के जमाने में, है कि नहीं? और